तो आज के वीडियो में बात करते हैं रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल के बारे में। तो काफ़ी ज़्यादा लोग इसे पसंद करते हैं और मोस्ट कॉमन ये टर्टल है एक्वेरियम के लिए। ओके, तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी? तो सबसे पहले टर्टल के लिए आपको साइज़ पसंद करनी पड़ेगी। एज पर साइज़ आपका टैंक साइज़ होना चाहिए। अगर आप बेबी टर्टल अगर बाय करते हो तो फिर आपका टैंक का साइज़ 1 फीट होगा तो भी चलेगा। लेकिन अगर बड़ी साइज़ का टर्टल है तो आपको 3 फीट टैंक चाहिए। टैंक के अंदर प्रॉपर फिल्ट्रेशन होना चाहिए और उसके साथ हीटर लगाया हुआ होना चाहिए। और उसके साथ जो टर्टल का फूड होता है वो भी आपको बाय करना पड़ेगा। आप फिशेस का फूड जो होता है वो टर्टल को नहीं दे सकते। हालांकि वो कंज्यूम कर देता है जो टर्टल होता है वो, लेकिन अगर आप अच्छे से उसे ग्रो करना चाहते हो, अच्छे से रखना चाहते हो, तो आपको प्रॉपर एक टर्टल का फूड लाना पड़ेगा। और फूड ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स अच्छे हो और सी फूड भी आप दे सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वीकली वाटर चेंज करना पड़ेगा 25 to 30% तक। और मंथली जो होगा वो टैंक क्लीन करना पड़ेगा पूरा। तो ये सारी एक बेसिक ही हम कहेंगे कि बेसिक रिक्वायरमेंट है उन्हें संभालने की। और एक इम्पोर्टेंट बात वो कि जो लाइट होती है वो मिनिमम हो उतना ज़्यादा अच्छा है। यानी कि अगर आप लाइट चलाओ तो पूरे दिन नहीं रखनी है, उसको कुछ टाइम तक ही रखनी है। पूरे दिन से वो भी जो टर्टल होगा उसे भी दिक्कत होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि अगर लाइट डेकोरेटिव पर्पस के लिए आप लगाते हो एक्वेरियम में, चाहे वो फिश हो या फिर टर्टल हो, लेकिन पूरे दिन लाइट ऑन नहीं रखनी है। टर्टल को लाने के बाद आपको एक्वेरियम के अंदर, ओके, या फिर आपने कुछ पॉन्ड जैसा सेटअप किया हो, अगर आपके पास एक्वेरियम ना हो तो उसमें आपको डेकोरेटिव चीज़ें लगानी पड़ेगी। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक हाइडिंग प्लेस उसके लिए। तो आपको एक हाइडिंग प्लेस भी डेवलप करना पड़ेगा। आप अच्छे नेचुरली स्टोन रख सकते हो, डेकोरेटिव के लिए भी आता है, लेकिन नेचुरल जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा दिखेगा। तो एक तो अच्छे रॉक्स रख सकते हो, दूसरी चीज़ है कि अच्छे प्लांट सेटअप कर सकते हो। लाइव प्लांट्स हो गए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जो मैंने वीडियो अपलोड करके रखा है, आप वहाँ पे देख सकते हो। तो लाइव प्लांट्स भी आप लगा सकते हो। वो आप पर डिपेंड है कि आप कैसा सेटअप करना चाहते हो। अगर आप टर्टल को फूड देते हो तो वो कितना देना चाहिए? तो एक सिंपल सी ट्रिक है, आपके जो टर्टल का हेड हो, ओके, उतनी साइज़ का आप उसे खाना दे सकते हो। और कितने टाइम देना है? तो नॉर्मली सुबह और शाम को आप दे सकते हो, बार बार नहीं देना है। इससे प्रॉब्लम है कि क्या होगा कि टैंक जो होगा वो ज़्यादा गंदा भी होगा। तो ये चीज़ है इम्पोर्टेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट और ख़ास बात ये है कि जब भी आप अपने टर्टल को टच करो तब पहले अपने हैंड जो होता है वो अच्छे से वॉश करो, क्योंकि हमारे में जो जर्म्स वगैरह लगे हुए होते हैं वो टर्टल को ना लगे। और उसकी वजह से अगर ऐसा होता है तो टर्टल आपका जो है वो बीमार पड़ सकता है। तो ये चीज़ें प्रिवेंट करनी पड़ेगी। तो ये सब कॉमन चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी पड़ती है कभी भी हम कोई भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लाते हैं, क्योंकि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सेंसिटिव होता है, वो पानी में रहने वाले जीव है। तो हमें थोड़ा वो चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा। और एक बात वो कि अगर आप एक्वेरियम वगैरह सेटअप करते हो तो कभी उसे बाहर मत रखो। लाइक आपने कभी उसे रखा बाहर तो वो कहीं चला जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। और दूसरा कि बार बार एक्वेरियम के अंदर डालना, बाहर डालना, तो ये बात ठीक नहीं होती है। और हमेशा अपना एक्वेरियम वहाँ सेटअप करो जहाँ पे खिड़की वगैरह हो, ताकि जो सनलाइट है वो डायरेक्ट मिल सके टर्टल्स को। क्योंकि टर्टल्स होता है या टॉर्टॉइस होता है, उन दोनों को एक सनलाइट चाहिए। इन शॉर्ट कि कोई भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है उनको सनलाइट चाहिए। तो हमेशा खिड़की के पास एक्वेरियम बनाए रखो। अब बात रही उनकी मेडिसिन की, तो जो भी उनकी मेडिसिन आती है वो रेगुलर
पानी चेंज करने के टाइम पे दिया करो, या फिर अगर फंगस या इचिंग वगैरह होती है तो उनके लिए मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, तो वो चीज़ें ला के उन्हें ट्रीट किया करो।